देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अमेरिकी टैरिफ झटका, हरियाणा के 8 बड़े सेक्टर पर संकट। पानीपत से गुरुग्राम तक कारोबार ठप। 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 50% तक टैरिफ लागू कर दिया है। इसका असर हरियाणा की इंडस्ट्री पर सीधा पड़ा है, क्योंकि हरियाणा देश के प्रमुख निर्यात हब में गिना जाता है। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट, स्टील, फार्मा, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर पर भारी दबाव बन गया है। गुरुग्राम की सबसे बड़ा झटका, 25,000 करोड़ पर असर। गुरुग्राम की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ से भारत के कुल निर्यात का 10% जाता है। गारमेंट्स एक्सपोर्ट की 400 कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें से 150 से अधिक केवल अमेरिका पर निर्भर है। 50% टैरिफ से 25,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान बताया जा रहा है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और पिछले 10 दिनों से प्रोडक्शन बंद है। खतरा यह है कि अगर हालात ना सुधरे तो कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी होगी। मानेसर और बावल, ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट पर संकट। अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स का सबसे बड़ा बाजार है। पिछले साल $7 बिलियन 61,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। अनुमान है कि 30,000 करोड़ रुपए का निर्यात सीधे प्रभावित होगा। अमेरिका में अब कार, ट्रक और कॉमर्शियल वाहनों के पार्ट्स पर शुल्क 25% से बढ़कर 50% तक हो गया है। स्टील और एविएशन पर अड़चन। हिसार स्टील उद्योग और एविएशन हब प्रोजेक्ट दोनों प्रभावित होंगे। अमेरिका और हरियाणा सरकार के बीच हुए समझौते के तहत 10.53 करोड़ रुपए, $1.25 मिलियन का निवेश होना था, लेकिन टैरिफ युद्ध के चलते अमेरिकी एजेंसी पीछे हट सकती है। इससे एविएशन हब परियोजना अधर में लटक सकती है। पानीपत कपड़ा उद्योग के 30% ऑर्डर रुके। पानीपत से हर साल अमेरिका में 12,000 करोड़ का निर्यात होता है। केवल क्रिसमस सीजन पर ही 1,500 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। नए टैरिफ से लगभग 30% ऑर्डर अटक गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कुशन कवर, बाथ मैट, तौलिया, सोफे कवर और पर्दे बनाने वाले उद्योगों को हुआ है। आशंका है कि अमेरिकी कंपनियां ये ऑर्डर बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम को शिफ्ट कर देंगी। करनाल बासमती चावल पर मामूली असर। भारत से कुल 60 लाख टन बासमती का निर्यात होता है। इसमें से 4.5% अमेरिका को हो जाता है। अनुमान है कि केवल 1.5% असर पड़ेगा। हालांकि निर्यातक अमेरिका की बजाय दूसरे देशों में मार्केट तलाश रहे हैं। रोहतक नट बोल्ट इंडस्ट्री पर 4,000 करोड़ का संकट। रोहतक की इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी नट बोल्ट सप्लायर है। अकेले इस इंडस्ट्री पर 4,000 करोड़ का सीधा असर पड़ सकता है। एलपीएस बोशार्ट कंपनी अमेरिका को हर साल 200 करोड़ रुपए के नट बोल्ट भेजती है, जो एयर डिफेंस सिस्टम में लगते हैं। कीमतें बढ़ने से अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों से सामान खरीद सकती हैं। साइंटिफिक उपकरणों का 500 से 600 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित। अंबाला से अमेरिका को हर साल 600 करोड़ रुपए के साइंटिफिक उपकरण जाते हैं। टैरिफ के कारण 25% ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। आगे ये असर और बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इन प्रोडक्ट्स को किस कैटेगरी में रखेगा यह अभी तय नहीं है। निर्यातकों की चिंता और सरकार की भूमिका। एफआईईओ का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला। मांग की गई कि सरकार तुरंत राहत पैकेज और वैकल्पिक मार्केट तलाशने में मदद करें। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार निर्यातकों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निष्कर्ष, अमेरिका के इस टैरिफ ने हरियाणा की इंडस्ट्री की नींव हिला दी है। गुरुग्राम और मानेसर को सबसे ज्यादा झटका लगा है। ऑटो और गारमेंट्स, पानीपत, हिसार और रोहतक की इंडस्ट्री भी भारी संकट में। करनाल और अंबाला पर असर सीमित है, लेकिन निर्यातकों की चिंता बनी हुई है। कुल मिलाकर यह टैरिफ हरियाणा अर्थव्यवस्था और लाखों रोजगार पर सीधा खतरा बन गया है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।